3, 2, 1। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुशील सिंह है। और जैसा कि जब हमने ये चैनल शुरू किया था, मैंने आप लोगों से कहा था कि हम हमारे बीच के जो लोग हैं, जो साधारण लोग हैं, उन्हीं लोगों को इंटरव्यू करेंगे। तो उसी कड़ी में आज हमारे बीच हैं आदरणीय मनीषा मेहता जी। मनीषा जी नमस्कार। नमस्ते। कैसी हैं? बढ़िया, बहुत बढ़िया। मनीषा जी एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करती हैं। इनका पूरा घर का ध्यान रखती हैं अपने, और उससे भी बड़ी बात जो है, जो सबसे टफ जॉब है इस दुनिया की, वो है एक माँ होना। तो मनीषा जी की एक डॉटर है, कैसे मैनेज कर रही है अपने ये सारे काम? हो रहा है मैनेज। अच्छा। मतलब लगता था मुझे, हाँ। करा था मैंने बेटी के बाद भी काम, बट उस टाइम थोड़े टाइम करा था, छोटी थी, इतना कुछ उसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत होती नहीं थी। तो हो रहा था, उस टाइम भी हो रहा था, लेकिन अब शायद जिम्मेदारियां ज्यादा बढ़ गई हैं। अब उसका स्कूल भी है, ट्यूशन भी है, बहुत सारी चीजें हैं बच्चों के साथ। आजकल का जैसा वर्ल्ड है एडवांस, उस हिसाब से है, बट मजा भी आ रहा है और मैनेज भी हो रहा है। अच्छा, और एक बार मुझे याद है ऑफ द रिकॉर्ड हम बात कर रहे थे, आपने कहा था पूरे घर की सफाई करना, सास ससुर हैं, पति है, ये है वो है। एक बार डिटेल में बताइए आपकी पूरी दिनचर्या क्या है, क्योंकि जो महिलाएं इस समय आपको देख रही हैं उन लोगों को एक संदेश जाना चाहिए कि आप किस प्रकार से अपनी लाइफ मैनेज कर रही हैं और खुश हैं। ऑफिस से घर पहुंचती हूँ 8 बज जाते हैं मुझे। अच्छा। घर जाके चेंज करा, सीधा किचन में खाना बनाया, वो करके वापस थोड़ी देर 5-10 मिनट बैठती हूँ। फिर बेटी है, उसका होमवर्क देखना है, अच्छा। वो कराया उसको थोड़ी देर। कराने के बाद 10:30-11 बजे तक बेड पे। अच्छा। नेक्स्ट डे 4:30 इन द मॉर्निंग मैं उठ जाती हूँ। वाओ। अलार्म सेट है मेरा 4:30 का। उठ के अपना वही नॉर्मल खाना बनाना, अपना पैक करना, हस्बैंड का करना, फादर इन लॉ है उनका करना, उनका नाश्ता, हम तीनों चारों का नाश्ता, बेटी का, उसके भी 2-2 लंच जाते हैं आजकल, जैसे ट्रेंड है 2-2 लंच बॉक्स जाने का, उसका करना। बस ऐसे करते करते वो हो जाता है। उसके बाद फटाफट घर में झाड़ू पोछा लगाना, बस ये करके अपना रेडी होना और बैक टू बिजनेस, ऑफिस। ऐसा तो नहीं होगा कोई कमेंट्स में लिखेगा तो नहीं कि नहीं ये बहू मेरी झूठ बोल रही है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा। मतलब ही नहीं बनता। अच्छा, मुझे एक और बात बताइए कि मैंने बहुत पोछा लगाया है। आपको लगता नहीं कि जब आप पोछा मारते हैं और आप दिल से मारते हैं, जो पोछा काम वाली वाला काम नहीं, वो खुद लगाते हैं, आपको लगता है वो ध्यान की अंतिम अवस्था है, आपका फोकस होता है, बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। दैट्स ट्रू। ऐसा लगता है कि मतलब आपने ध्यान लगा रखा है, ऐसा लगा आप ध्यान की मुद्रा में। ये होता है, ये सच में है। बर्तन धोते टाइम भी मैं भी जब बर्तन धोने लगता हूँ ऐसा लगता है आनंद आ गया है, बिल्कुल होता है, इतना शानदार होता है। अच्छा, तो अपने शुरुआती करियर के बारे में बताएं। हाउ वाज यू व्हेन यू स्टार्टेड वर्किंग? आई थिंक यू हैव बीन वर्किंग फ्रॉम लास्ट मे बी 20 years, 17 years at least. We can say 15 years. 15 years. So how was that journey? What was your first job? How did you do that? Okay. कॉलेज कर रही थी, इंग्लिश ऑनर्स। फर्स्ट ईयर मैंने रेगुलर करा कमला नेहरू से, साउथ एक्स। फिर पता नहीं क्या हुआ, क्या दिमाग में आया कि नहीं यार कुछ करना है, अपने हाथों में पैसा होना चाहिए। मैंने रेगुलर छोड़ के कॉरेस्पॉन्डेंस करा। उसके बाद फिर मैंने एक प्लेसमेंट सेल था, मैं वहां गई, वहां मैंने अप्लाई करा, वहां मिल गई जॉब मुझे। वहां पर पासपोर्ट वगैरह बनते थे, वो मेरा काम होता था देना। तो वो मैंने करा के उससे मैं बोर हो गई, मजा नहीं आया। उसके बाद फिर उस टाइम पर बीपीओस का बहुत ट्रेंड था, बहुत, मतलब 2007। हाँ, बहुत ज्यादा हाई फाई वाली लाइफ हो गई थी उस टाइम पर। तो मैंने कहा चलो करते हैं ये भी। तो मैंने अप्लाई करा और फिर मेरी फर्स्ट जॉब थी NIT स्मार्ट सर्व, अच्छा, गुड़गांव। I used to work in those days और NIT स्मार्ट सर्व was a good company. हाँ, I started working there. काम करती रही, लेकिन पता नहीं क्या हुआ वहां पर। मेरी जो ट्रेनर थी, शी वॉज अपसेट विद मी फॉर समथिंग, फॉर सम रीजन, आई डोंट नो, आज तक मुझे नहीं पता है।
जेलस मे बी हो सकता। और ये रीजन मुझे बाद में पता लगा था कि अच्छा। शायद यही रीजन था, अच्छा, ये भी ऐसा कुछ हुआ था। अच्छा अदरवाइज क्लाइंट ने मुझे सेकंड कॉल के लिए भी अप्रिशिएट, मतलब उन्होंने मुझे अप्रिशिएट करा था कि दिस लेडी विल बी टेकिंग दी सेकंड कॉल एज वेल। अच्छा, जो हम वॉइस ओवर देते हैं हाँ, बाद में सेकंड वॉइस देते हैं। हाँ, तो मैंने कहा इतना कुछ होने के बाद भी आई वाज थ्रोन आउट ऑफ द कंपनी। मैंने कहा चलो कोई बात। Within how many months? Like कितने महीने काम किया इस months? Within like 4-5 months. 4-5 months. And it was more of a jealousy was the factor. मुझे ये लगता है, अच्छा और मुझे पता भी लगा अच्छा कि ऐसा ही कुछ हुआ है। अच्छा Then I joined Convergys. अच्छा। Which year were you in Convergys? I'm not sure. अब मुझे ना याद भी नहीं है थोड़ा बहुत। Convergys, I was in Convergys in 2007 or 8. Like that 1 year I was in Convergys. 7-8 में तो नहीं, I was not there. अच्छा मैं पहले ही थी। अच्छा अच्छा। Convergys में काम करा, वहाँ करते 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 then I moved on to Global Vantage. अच्छा, collections. हाँ वहां से जो मेरी जर्नी शुरू हुई थर्ड पार्टी कलेक्शंस की, वहीं से शुरू हुई, वहीं सीखा सब कुछ। एंड ग्लोबल वेंटेज इज लाइक लव है, मतलब वो इमोशन है, love of your life as well there, right? वो इमोशन है अच्छा ग्लोबल वेंटेज। लेटर ऑन इट बिकेम एजेस, हाँ बट अगेन इट वाज। अच्छा, आपको नहीं लगता कि जो अभी करंट कॉल सेंटर्स हैं कितने भी, we have seen the golden age of call centers. Yes, we have. Even today's call centers, even if you go to Excel or go to even Convergys, you don't see that crowd. It used to be at our time. Very very true. ये है ही नहीं अब वहाँ पर। हाँ, वो crowd ही वो नहीं। ट्रेंड, वो टाइम, वो क्रीम, वो जनरेशन, वो क्राउड है ही नहीं अब। गांजा मारती हुई लड़कियां, and I was like, I was raised in Mumbai, वहां से इलाहाबाद चला गया। तो इलाहाबाद थोड़ा पिछड़ा हुआ शहर है, प्रयागराज, माफ कीजिएगा, प्रयागराज चला गया। प्रयागराज से जब मैं आया तो थोड़ा पिछड़ा हुआ शहर है, कन्वर्जेस गया, मैंने बोला भाई ये तो नई दुनिया है, बिल्कुल अलग दुनिया चल रही है यहाँ पे। कन्वर्जेस में मेरी ट्रेनर होती थी, वॉइस एंड एक्सेंट, शी यूज्ड टू स्मोक, तो मुझे बड़ी अच्छी लगती थी वो। अच्छा हाँ, तो मैं उसको देखती थी, मजा आता था मुझे What was उसको her देखने। name? I don't remember her हो name. सकता है मैं लाइन मारी उस पे। Maybe. But I used to like her, I used to admire her. मतलब मुझे अच्छी लगती थी, पता नहीं क्यों वो। हाँ तो ठीक है, फिर वहां से तो फिर हम लोग मूव ऑन हुए, ग्लोबल वेंटेज आया, कलेक्शंस शुरू हो गई, मजा आया कलेक्शंस में, सीखा बहुत कुछ, लाइफ के बारे में भी सीखा, लाइफ भी बहुत देखी वहां पर, अप्स एंड डाउन्स भी बहुत देखे ग्लोबल वेंटेज में रहते रहते। बट अगेन ग्लोबल वेंटेज से जो सपोर्ट मिला स्टाफ का, मैनेजर्स, आपके टीम लीडर्स। But Global Vantage had such an amazing leadership. Like if you remember the guy Vineet Chaturvedi was there. I think Gaurav Abbey was there. तुम्हें कुछ याद तो नहीं आ रहा इन लोगों का नाम लेते ही कि अच्छा ये भी अच्छा, क्योंकि देखिए हर कंपनी का बॉयज का एक्सपीरियंस अलग होता है, गर्ल्स का अलग होता है, क्योंकि बॉयज पे टीम लीडर्स मैनेजर्स लाइन नहीं मारते, गर्ल्स जो होती हैं उनका अलग एक्सपीरियंस होता है, हमेशा ये देखा गया है। तो जब भी बॉय बताएगा ना, अरे ही वाज माय टीम मैन, आई लव्ड हिम, हो सकता है लड़की पे लाइन मार, लड़की चिढ़ गई हो उससे, कई बार ये भी होता है। तो ऐसा देखने को बार बार मिलता है कि इवन परिवारों में भी होता है कि आपका दूर का कजिन आ रहा है, आप ही का सगा भाई बड़ा खुश है एंड यू हेट दैट कजिन क्योंकि वो घटिया है, ऐसा भी होता है। हाँ होता है, दैट्स ट्रू। तो यही था कि मुझे जो जहां तक याद है एज अ मैन, आई थिंक आई रिमेंबर दोज पीपल एंड आई रियली फील हैप्पी दैट I got an opportunity to work with them. Do you have similar experience? Yes. Okay. Elaborate. किसके बारे में? Then we'll talk about your life in Global Vantage. सब अच्छे थे वहां पर, मतलब अब मैं क्या बोलूं, मतलब शब्द भी नहीं है उस टाइम को डिस्क्राइब करने के लिए, वो गोल्डन टाइम था। अच्छा। अगर इफ समवन सेज मी कि भाई मनीषा जाना चाहोगी उसी टाइम में, ग्लोबल वेंटेज वाले टाइम में, तो मैं बस दिल खोल दूंगी कि यस मुझे जाना है एक बारी फिर से। अच्छा। एंड जो आप विनीत चतुर्वेदी की बात कर रहे हैं, उनको तो भाई वो मुझे बहुत अच्छे लगते थे। अच्छा। ओहो, जब वो बे से निकलते थे ना फ्लोर पे, हाँ ओहो, मतलब जब तक वो चले फ्लोर क्रॉस नहीं कर लेते थे, मेरी और 2-3 लड़कियां और भी थी, उनको देखती रहती, मजा आता था उनको देखते में।
मैनेजर्स या मतलब बहुत ही बढ़िया था। मतलब मुझे नहीं लगता कि शायद आज के टाइम में जो लोग कॉल सेंटर्स में काम कर रहे हैं शायद वो चीज एक्सपीरियंस कर। लीडरशिप तो मुझे मिस नहीं लगती है कॉल सेंटर्स। लीडरशिप थोड़ी आज की डेट में मुझे लगता भी नहीं कि वो है। अब नहीं है। नहीं, अब जैसे ग्लोबल वैंटेज के बाद, so you got married in Global Vantage, correct? Can you talk about the love story of yours in Global Vantage? What happened? Because you were like the biggest prize in Global Vantage. A lot of people really wanted to be with you, but this guy, simple guy comes and you just decide to get married. Global Vantage में रहते हुए I was seeing some other guy. अच्छा. But he was not from our like Global Vantage. He was working somewhere else. उसके साथ मेरा एक्चुअल में अफेयर मेरा उसी के साथ था. अच्छा. It lasted for like 5 years. Wow. वहीं रहते रहते me and my ex decided to get married. ठीक है, शादी वादी की सारी बातें हुई, घर पे भी आए वो लोग. अच्छा जी. सारी बातें हो गई थी. अच्छा, ये मुझे इसका बिल्कुल आइडिया नहीं. ठीक है, लेकिन वो होते सोते भी, लेकिन आई वॉज लाइक मस्त मौला लड़की, मैं फिर भी मजे करती थी. उन बात हुई, आई डोंट नो व्हाट वेंट रॉन्ग, दैट गाय ही बैक्ड ऑफ. अच्छा, दैट गाय बैक्ड ऑफ. हाँ. अच्छा. उसने मना कर दिया. देन आई वॉज लाइक वेरी डिप्रेस्ड, बहुत ज्यादा मतलब मेंटली तो मैं बस बहुत परेशान हो गई थी. लगा नहीं कभी ऐसा. आई वाज वर्किंग एज देयर एज वेल. लगता नहीं था. यू वर लाइक so much full of life in that organization. हो सकता है नहीं लगा हो, या तो फिर आपने शायद मुझे नहीं नोट भी करा होगा. बहुत कुछ चल रहा था उन दिनों. बहुत कुछ मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या है. देन अब मैं फ्रैंकली बताऊं, आई स्टार्टेड टेकिंग ड्रग्स उन्हीं दिनों. Drugs means what? Drugs as in there was this girl from Northeast. अच्छा. She used to get me pills. अच्छा. So I used to take that. झूठ नहीं बोलूंगी, या झूठ क्या बोलना, छुपाऊंगी कुछ नहीं. तो वो लेती थी मैं. फ्लोर पे लिया मैंने उसको, पिल्स को मैं खाती थी, फ्लोर पे बैठती थी, अपना काम करती थी, एक्सटेंडेड शिफ्ट करती रहती थी, घर नहीं जाती थी, ऑफिस में ही रहती थी, और वहां पर तो होती भी थी एक्सटेंडेड शिफ्ट. घर नहीं जाती थी, सीट पे बैठी हूँ, सिस्टम मेरा चल रहा है, मैं सो गई क्योंकि आई वाज ऑन ड्रग्स. अच्छा. मतलब इतनी हाई रहना शुरू हो गई थी मैं कि मुझे पता नहीं चलता था कि मैंने चप्पल भी पहनी है कि नहीं. आई वाज सो मच डिप्रेस्ड, इतना परेशान. 5 साल का अफेयर था ना. सो वो खत्म हुआ. देन दिस संदीप, हम लोग एक ही कैब में आते जाते थे, एक ही रूट था. उस कैब में ये 4-5 लड़के होते थे, एक अकेली लड़की मैं होती थी. तो ये मुझे देखता था संदीप, ये मुझे कहता था, पहले तो ये लोग बात नहीं करते थे मुझसे. करते क्या थे, मैं भी इनसे बात नहीं करती थी. इसने मुझे देखा होगा ऑफिस में कि मैं परेशान हूँ, हालत खराब है. इनफैक्ट मुझे एक दिन सबने, जितने भी अपने हमारे मैनेजर्स हैं, टीम लीडर्स हैं, इन लोगों ने मुझे एक दिन बुला भी लिया था. अच्छा. दे केम टू नो. अच्छा. पुनीत बागला वाज देयर. अच्छा. सो ऑसम गाय. तो उनको पता लग गया था. इन्होंने मुझे बुलाया. मतलब अगर उस सिचुएशन में कोई और होता ना तो शायद मुझे निकाल दिया जाता ऑफिस से. बट मुझे काफी टाइम हो गया था, रिकॉर्ड मेरा सारा अच्छा था, कभी अननेसेसरी की छुट्टी नहीं थी, ऐसा नहीं था कि मैं काम नहीं करती थी, काम भी करती थी. बुलाया उन्होंने मुझे, पूछा उन्होंने मुझसे, मनीषा व्हाट हैपेंड. मैंने उनको सारी स्टोरी बताई कि दिस इज व्हाट आई एम गोइंग थ्रू. उन्होंने मुझे कहा कि मनीषा, फॉर अ टाइम बीइंग यू टेक अ ब्रेक, वी आर मूविंग यू टू द फर्स्ट पार्टी. अच्छा. जो उनकी दूसरी बिल्डिंग थी. अच्छा, जस्ट टू लेट यू नो गाइस, थर्ड पार्टी एंड फर्स्ट पार्टी मीन्स दैट collection has different. Collection is a section of business wherein there is a lot of organizations in America who outsource their businesses to India. If there is in debt, अगर कोई कर्जा ले रखा है अमेरिका में किसी ने, तो वो क्या करते हैं, वो सारा कर्जा इंडिया को देते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन को, और फिर हमारा काम होता है टू कॉल देम एंड विद इन द लॉज ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका टू रिक्वेस्ट देम टू पे देयर बिल. थर्ड पार्टी का मतलब ये हुआ कि वो अमाउंट जो काफ़ी पहले से पेंडिंग है. फर्स्ट पार्टी का मतलब वो अमाउंट जो अभी पेंडिंग है, महीने भर या 2 महीने में नहीं पे हुआ है. तो फर्स्ट पार्टी का मतलब ये होता है, मैं जस्ट I wanted people
एबल टू नो कि आप क्या बातें कर रहे हो, ऐसा ना कंफ्यूज ना हो। हाँ तो फर्स्ट पार्टी वाज मच लाइटर, हाँ तो दैट्स द रीजन दे शिफ्टेड मी देयर। मैं वहां शिफ्ट हो गई, ठीक है। देन केम दिस गाय संदीप, हु इज माय हस्बैंड नाउ। ही सपोर्टेड मी अ लॉट। उसको सब मैंने बताया धीरे धीरे। द डे माय एक्स वाज गेटिंग मैरिड, आई वाज देयर इन द ऑफिस, आई वाज क्राइंग, आई वाज देयर ऑन द टेरेस पे, जो हम लोग का बाहर टेरेस था, मैं वहां पर थी। आई वाज स्मोकिंग एंड आई वाज क्राइंग। तो ही सेड कि क्या हुआ? मैंने कहा दिस इज व्हाट इज हैपनिंग टुडे। तो उसने मुझे बोला कि मैं तुझे अभी चंडीगढ़ लेके चलता हूँ। अच्छा। मैंने कहा नहीं, मैंने कहा शायद अब बात बहुत आगे निकल गई है, अब तो कोई फायदा नहीं। बस फ्रॉम दैट डे वी स्टार्टेड टॉकिंग, वी स्टार्टेड, So he was the कंधा initially. यू कैन से। अच्छा। ऐसा था। बस फिर वहां से वो धीरे 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 एंड विद इन लाइक नेक्स्ट 8 months वी बोथ गॉट मैरिड। अरे क्या बात, वेरी नाइस। ठीक है, तो उस दौरान जो है आपको संदीप जी मिले, और फिर व्हाट अबाउट योर डॉटर? शी केम आफ्टर 4 years। After 4 years. Because I was working, I was like इतनी जल्दी प्लानिंग नहीं थी तो। अच्छा, एक लेट्स डिस्कस अबाउट the image of the call centers, because what has happened is that especially the parents, they think call center means the girls, लड़कियां जो है वो जा रही हैं सेक्स करने के लिए, या फिर उनकी एक अजीब सी सोच है कि कॉल सेंटर में बहुत सेक्स होता है। यू नो दैट राइट? एंड शायद होता भी होगा, बट किसी की मर्जी के खिलाफ नहीं होगा। आई एम डैम श्योर अबाउट दैट। ये क्या सोच है कि ये किस तरह की सोच है? कॉल सेंटर ने भारत में, मैं आपको बता रहा हूं, भारत में महिलाओं को जितना कॉल सेंटर ने इंडिपेंडेंट किया है उतना किसी ने नहीं किया। उसके पीछे रीजन ये है कि कॉल सेंटर में आपको डिग्री नहीं चाहिए बड़ी बड़ी, अगर आप ग्रेजुएट है तो भी इंग्लिश ठीक है, आप आगे काम करिए। तो वो जो इंडिपेंडेंस मिली है महिलाओं को कॉल सेंटर में काम करने की वजह से, उसकी कोई बात नहीं करता। सब क्यों एक अजीब सी इमेज बने, कॉल सेंटर में काम करती है ये, एज इफ रात में काम करती है। सीरियसली, क्या आपका क्या कहना है इस मुद्दे पे? ऐसा होता है। जब मैं कॉल सेंटर्स में काम करती थी, कभी कभार रिश्ता कोई आ जाता था, भूला भटका सा। अच्छा। करनी नहीं थी मुझे। अब थोड़ा सा मम्मी पापा का भी थोड़ा ध्यान रखना होता है, तो मैं चली जाती थी, क्योंकि ऑलमोस्ट एज हो ही रही थी शादी की। तो द फर्स्ट थिंग द अदर पर्सन आस्क इज कि कॉल सेंटर में ही करोगी काम क्या सारी जिंदगी? जो देखने आ रहा है वो लोग पूछते थे ऐसे कि कॉल सेंटर में ही करना है बेटा आपको काम, नाइट शिफ्ट है, कैसे मैनेज करोगे? उनको तो छोड़ो, कई बार मम्मी पापा ये बोलते थे। अच्छा, आपके अपने पेरेंट्स? वो लोग भी बोलते थे। अच्छा। कि शादी के बाद ना ये कॉल सेंटर वाली लाइफ नहीं चलेगी। वैसे हुआ नहीं क्या? हुआ तो वही है ना। वो कहते थे नहीं चलेगी कॉल सेंटर वाली लाइफ। मैंने कहा क्या परेशानी है, क्या दिक्कत? और ऐसा नहीं है, मैंने करा, शादी के बाद भी मैंने करा। आई वाज डूइंग। अच्छा। तो ऐसा कुछ नहीं था। होती है, लेकिन मेंटालिटी है, और ये चेंज करना मुश्किल है। अभी भी है, अभी थोड़ा एडवांस हुए हैं लोग शायद, क्योंकि हमारे ऑफिस में जो लड़कियां काम करती हैं, उनके पेरेंट्स को उन्होंने बताया है कि हम काम करते हैं नाइट शिफ्ट में, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया आसानी से। मे बी शायद क्योंकि अब थोड़ा सा टाइम चेंज हो रहा है। अच्छा। अब थोड़े से पेरेंट्स जो हैं, अब वो वाली जनरेशन खत्म हो गई है जो हमारे टाइम पे हमारे मम्मी पापा जिस सोच के होते थे, आजकल वैसे नहीं है। पर एक बात मुझे और बताइए, जैसे सेम जॉब के दिन में 12,000 रुपए मिल रहे हैं, उसी जॉब के रात को 25,000 मिलते हैं, 22,000 मिलते हैं, आपको अजीब नहीं लगता कि लोग अपना स्टैंडर्ड कम करने को तैयार है पर रात में काम नहीं करना चाहते? चाहे पुरुष हो, चाहे बहुत सारे आपको पुरुष मिलेंगे, men who don't want to work in night shifts. Yes. अब उसमें तो आप किसी का जबरदस्ती नहीं पकड़ सकते ना गिरबान की, नहीं यू विल हैव टू डू। अब ये सोच है, आप किसी की सोच बदल ही नहीं सकते। Given an opportunity, I would always want to work in the night. आज भी मैं रात को ही काम करता हूँ। रात को मैं कम से कम 5 बजे, 5:30 बजे, 6 बजे सोता हूँ सुबह, और मैं रात भर काम करता हूँ। सबसे अच्छा समय है
अच्छा एक बात बताइए, जैसे रात में जब हम काम नहीं करते हमें लगता था यार मॉल रात में क्यों नहीं खुलते? हाँ लगता था यार खुलते क्यों नहीं है, कहीं घूमने क्यों नहीं जा सकते। हाँ। अब मुझे नोएडा की लाइफ इतनी नहीं पता, बट गुड़गांव की लाइफ तो बहुत हैपनिंग थी। हाँ वहां की लाइफ हैपनिंग थी। हाँ। बाकी ठीक है, अब नहीं खुलते मॉल। पर रात को गुड़गांव में रात को क्या, आई डोंट थिंक कोई जो नॉर्मल जैसे ठेले टाइप के हैं या किसी ने बना रखा है, किसी लोकल टाइप की जो होटल्स हैं वो भले सुबह चलते हो, पर नॉर्मली जो फेमस जो ब्रांड्स होटल के हैं, दे डोंट केयर अबाउट द कॉल सेंटर पीपल, दे डोंट ओपन देयर सेंटर्स इन द मॉर्निंग। और बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है। कई बार तो ये होता था कि हम लोग रात से काम किया, 7 बजे हमारी शिफ्ट खत्म हुई, अब 7 से 10 बजे तक हम बियर वाली शॉप के बाहर वेट कर रहे हैं कि भैया बियर की दुकान खुल जाए। उसके बाद वहां से बियर उठाई, मैं नहीं पीता था पर अपने जो मेरी टीम के लोग थे, फिर वो बियर पिया, फिर उसके बाद 12 बजे दिन में फिर होटल खुला, क्योंकि 12 बजे पहले होटल नहीं खुलते। फिर बच्चों को लंच कराया। अब सोचिए रात को शिफ्ट शुरू हो गई 9 बजे, अब अगले दिन के 2 बज गए हैं लंच करा के बच्चों को, फिर घर गए, सोए और फिर रात को 9 बजे ऑफिस में। उस टाइम हो जाता था मैनेज, हो जाता था ना मैंने। और मजा भी आता था। हाँ। बट अब शायद वैसा वाला टाइम नहीं है, अब खत्म हो गया। मुझे पता नहीं, मुझे ऐसा क्यों लगता है कॉल सेंटर्स खत्म हो गए हैं। ना मुझे वो क्राउड दिखता है, ना मुझे वैसे बच्चे दिखते हैं मुझे उस टाइप के। मिडलैंड आई डोंट नो, मिडलैंड हैज अराउंड 4000 people or something. मिडलैंड इज बसलिंग विद, समटाइम्स आई फील लाइक, समटाइम्स कई बार मेरा मन करता है आई शुड जॉइन मिडलैंड एज अ मे बी डायरेक्टर और समथिंग, बट आई शुड जॉइन मिडलैंड बिकॉज Midland gives you that life. Midland is still has that night shift and crazy. बड़े सारे कॉल सेंटर सोना चले गए हैं, बड़े सारे टेली परफॉर्मेंस वहां है, कन्वर्जेस चला गया, सबके सब सोना चले गए। अब सोना इज लाइक टू फार यार, नोएडा से तो बहुत दूर है, मैं सोना बंद घर लेना पड़ेगा उसको। सास ससुर का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? मेरी मदर इन लॉ तो थी नहीं, मतलब शी वाज नॉट देयर जब मेरी शादी हुई। So you, sorry to say, but you got the wish fulfilled right in advance. A lot of girls were there, they want mother-in-law ना रहे, पति हमारा ध्यान, ससुर तो फिर भी चली जाएगा। नहीं ऐसा कुछ नहीं सोचा था मैंने कि फॉर कैमरा नहीं अच्छा, सच में नहीं अच्छा। ऐसा कुछ नहीं। अच्छी लेकिन सही है, सास नहीं थी। फादर इन लॉ मेरे बहुत कूल है, बहुत कूल है, मतलब मस्त है वो, उनको कोई टेंशन नहीं है। अच्छा। हाँ, वो भी टेंशन फ्री रहते हैं, हम भी टेंशन फ्री, तो मतलब उनके साथ एक्सपीरियंस है। हाँ साथ में। अब मैं आती हूँ ऑफिस तो सारे दिन कौन ध्यान रखता है बेटी का? अच्छा। वो ही रखते हैं, स्कूल से वो लेके आएंगे, जो खाना वाना है वो ही करेंगे, सब कुछ। बड़ी सारी एक सोच चली है, बिकॉज यू आर अ मॉडर्न पर्सन, जो आज के जमाने की जो अर्बन लेजेंड जिसको कहा जाता है, वो वैसी बहू हैं आप, जो मतलब होता ना कि मैं घर के काम भी कर रही हूँ और फिर उसके बाद, और जब आप बोलते हो ना मैं घर के ये काम कर दिया कर, उसमें संदीप बड़ा नेगेटिवली पॉइंट आउट हो रहा है, क्योंकि वो कहाँ जाता है, बड़ा सवाल ये है, बताना उसके बारे में। उसके पहले डिस्कस करते हैं कि बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि जो ससुर जी हैं आपके, ठीक है, उनका जो ये सपोर्ट है फैमिली को, ठीक है, और उसके बारे में डिटेल में बताइए, कैसे हैंडल कैसे होता है ये कैसे, हाउ डू यू गाइज लिव टुगेदर, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल वांट कि साथ में कोई नहीं होना चाहिए, लॉट ऑफ गर्ल्स वांट कि पति पत्नी साथ में होने चाहिए। नहीं ऐसा नहीं है, मैंने मेरे तो दिमाग में भी कभी ये चीज नहीं आई कि वो साथ में नहीं हो। अच्छा। ये हो सकता है कि शायद मुझे संदीप को इंडिपेंडेंस बहुत मिली है उनके रहते हुए भी। मतलब उन्होंने कभी किसी तरीके की रोक टोक नहीं करी, हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मैंने क्या कपड़े पहने हुए हैं, मैंने ऐसा क्यों पहना है, मैंने वैसा क्यों पहना है, वो ऐसे नहीं है, कोई रोक टोक नहीं, कुछ नहीं, मतलब मजा आता है उनके साथ। अच्छा। अगर बाई चांस अगर वो कभी कहीं घूमने चले जाते हैं और घर पे कोई नहीं होता और संदीप भी नहीं है, मैं और धानवी मेरी बेटी है घर पे, हाँ, तो मुझे घर अच्छा नहीं लगता, टू बी वेरी ऑनेस्ट। नहीं तो दिमाग में ना आपके एक सपोर्ट ये होता है कि हाँ दूसरे कमरे में पापा है, तो आपका एक सपोर्ट सिस्टम दूसरे कमरे में है, तो ये रहता है। वो नहीं होते तो मुझे घर काटने को दौड़ता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। कई बार हो जाती है लेकिन फ्रस्ट्रेशन ना,
हाँ, कई बार जैसे मैं थक के गई हूँ, बुरी हालत हो रही है मेरी, हाँ, कोई और वजह नहीं मुझे करना, तब थोड़ी सी होती है, हाँ। नहीं तो अदरवाइज नहीं, मुझे बिल्कुल भी नहीं हुआ। अच्छा, जैसे कि वो जो फ्रस्ट्रेशन पे आते हैं थोड़ा सा, कई बार क्या होता है कि एक जनरेशन चेंज हो रही है हमारी, जो पुराने लोग हैं, हम भी उस लेवल पे जा रहे हैं धीरे धीरे कि हमें नए लोग समझ में नहीं आ रहे हैं थोड़े थोड़े कि भाई ये क्या चाहते, प्रॉब्लम क्या है इनकी। जो हमारे ऑफिस में ही जो यंग लोग ज्वाइन करते हैं, उनको देख के ऐसा लगता है कि अरे यार, मतलब इसकी क्या है, क्या चाहता क्या है, ये चाहती क्या है, दिमाग क्यों है इसका ऐसे। सिमिलरली जब अब कोई व्यक्ति 60, 65, 70 का हो गया है, तो उसकी क्या सोच है, उसकी क्या एक्सपेक्टेशन, क्या वो एक्सपेक्टेशन जो उनकी है वो आपकी लाइफस्टाइल को रोक देती है या फ्रस्ट्रेट कर देती हैं? ऐसे मोमेंट्स आते हैं। वुड यू डिफाइन दिस ओवरऑल एज अ ग्रेट डील, और विल यू से दैट नहीं यार, मतलब जैसे ना ओवरऑल जब आप देखते हो तो वो कैसा लगता है ये? स्टार्टिंग में लगता था, जब मैं शादी करके आई थी ना, अच्छा, तब लगता था मुझे, अच्छा, बिकॉज रीजन भी, मैं बड़ी खुले विचारों की, खुले दिमाग वाली, हाँ। मस्त एकदम बिंदास, हाँ, मैं ऐसी लाइफ जी रही थी। हाँ, हाँ, कॉल सेंटर्स था मेरा, हाँ, अपनी लाइफ थी, कैब आ रही है, जा रही हूँ, घर आ रहे हैं, हाँ, सो रहे हैं, नहा रहे, धो रहे हैं, फिर ऑफिस जा रहे हैं, दिस हाँ। वाज माय लाइफ। हाँ, अब अचानक से शादी करी, हाँ। बॉम्बार्डिंग हो गई जिम्मेदारियों की, हाँ, हाँ, हाँ। बहुत सारी चीजें हो गई, रिश्तेदार आ गए, रिश्ता बहुत irritating। बहू बन गई ना, क्योंकि मैं, हाँ, बहुत तो irritating बहुत होता है। बहुत सारी चीजें उस टाइम मुझे बहुत लगता था, बहुत ज्यादा। और वही रीजन अच्छा, था रिश्तेदार कि इतना जज क्यों करते हैं नई बहू को? क्योंकि चाहते हैं दूर हो जाए हम, अगली बार घर में जा पाए। प्रॉब्लम क्या है रिश्तेदारों की? नई बहू को ही क्यों जज करते हैं इतना उसकी? क्यों जज करते हैं मुझे भी नहीं पता, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे नहीं पता। बट एवरी फकिंग रिश्तेदार जजेस द नई बहू द मोमेंट शी गेट्स इनसाइड द होम। हेलो हाय, अच्छा बेटा, नहीं बेटा, नहीं बेटा, बट इन रियलिटी दे आर जजिंग कैसे वॉक कर रही है, कैसे देख रही है, क्या कपड़े पहनती है, कैसे जीती है। और अचानक से जिस, जो आपके ससुर जी हैं या इस तरह की किसी भी महिला को ले लीजिए, जिस सास ससुर से दे हेट देम, बट उस मोमेंट पे जैसे ही बहू आती है वो उनके बेचारे बताओ ऐसे ट्रीट कर रही है उनको। ये ऐसा लग रहा है जैसे जब वो नहीं थी तुम उनका ध्यान रखते थे आके घुस के घर में। ऐसा हुआ मेरे साथ, हाँ, मेरे साथ भी हुआ। हाँ। आई वॉज वर्किंग हाँ। शादी के बाद भी, तो दे वर लाइक पीपल और रिश्तेदार जो बोलते थे, यार बहू क्यों काम कर रही है, इसको क्या जरूरत है काम करने की, क्यों करते हो। तो कितनी बार ऐसा हुआ कि जब मैंने जॉब छोड़ी है शादी के बाद भी, तो मैंने सिर्फ रिश्तेदारों के कहने पे नौकरी छोड़ दी। अरे रीजन भी, घर पे लड़ाइयाँ होती थी। अब मेरा माइंडसेट दूसरे तरीके का था, मुझे ये था कि नहीं यार, एक तो मैं पहले ही बहुत ही खराब सिचुएशन से उठ के आई, फिर मैंने संदीप से, फिर मैंने शादी करी, उस टाइम भी थोड़ा सा घर पे हुआ था दिक्कत कि भाई इंटरकास्ट मैरिज है। फिर वहां से फिर मैं, अब मुझे ये था कि नहीं, एक होता है ना माइंडसेट, अब लड़की है, अपनी मर्जी से शादी करी है, तो अब ये जाने और इसका काम जाने। अच्छा जी। शादी के बाद अच्छा, ये आपके पेरेंट्स की तरफ से था? नहीं, उनकी तरफ से नहीं था, ये अच्छा। पता नहीं क्यों ये मेरी सोच थी, अच्छा, अच्छा। ये सोच ऑटोमेटिकली मेरे दिमाग हाँ, में, ये सोच पे भी थोड़ा डिस्कस करेंगे हम इसके बाद। ये थी मेरे दिमाग में। तो मुझे लगता था कि यार नहीं, छोड़ देती हूँ नौकरी, घर संभालूंगी, घर देखूंगी। क्यों? क्योंकि रिश्तेदारों को पसंद नहीं था मेरा काम करना। मैं कहा ठीक है, घर अगर मेरा सही रहेगा तो। बट अगेन बस ये था कि हाँ, संदीप थोड़ा सा मुझे सपोर्ट करता था, बट फिर भी मैंने छोड़ी नौकरी, घर में रही। अचानक से मैंने जॉब बिल्कुल छोड़ दी, घर में रहना शुरू करा, मैं डिप्रेशन में आ गई। Obviously, हो गई। मैं बहुत ज्यादा डिप्रेशन में आ गई। हाँ। फिर मेरी दवाइयां चली डिप्रेशन की, अरे बाप रे। ये सारी चीजें हुई, मैंने ठीक हुआ। फिर उसके बाद सब कुछ धीरे धीरे फिर मैंने आईकॉर ज्वाइन कर लिया था। उसके बाद आईकॉर करने के बाद जब मैंने आईकॉर छोड़ा, रीजन भी कि मैंने आईकॉर क्यों छोड़ा था, क्योंकि आई वॉज प्रेग्नेंट। अच्छा। तो मैंने फिर उसके बाद छोड़ दिया, हम्म। बट हो गया। उसके बाद धीरे धीरे मैनेज हुआ, हो गया। लेकिन आज भी अगर मैं आज भी आ रही हूँ ना यहाँ काम करने, हाँ। डे शिफ्ट कर रही हूँ, तो आई नो कि मेरे बहुत सारे रिश्तेदार ऐसे हैं जिनको मेरा काम करना नहीं पसंद होगा। आई एम 101% श्योर। दो चीजें, दो मुद्दे निकल के आए हैं। एक तो ये है कि जो ये आप बता रही ना कि रिश्तेदारों ने किस तरह से आपको बार बार टोक के जॉब छोड़ने के लिए कहा,
दूसरा ये है कि क्योंकि अभी एक और रीसेंट एग्जाम्पल हो रहा है, मैं नाम नहीं बताऊंगा, कि एक महिला जिसको मैं जानता हूं उसने भी शादी करी है और शादी करते ही अचानक से उसका माइंडसेट बदल गया। शादी से पहले का कुछ और माइंडसेट था, छुट्टियां लेके गई वो शादी के लिए और वहां से उसका माइंडसेट बदल गया है। अब उसको जॉब नहीं करनी 1-2 साल के लिए। अब ये माइंडसेट समझ के बाहर है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट थोड़ा आप अपने डिटेल में डिस्क्राइब करिएगा इसको। दूसरा ये है कि बिकॉज यू आर इन अ वेल टू डू फैमिली, तुम्हें कमी किस चीज की है जो तुम जॉब करना चाहती हो? ये सोच क्या है, मैं वो जानना चाहता हूँ। भाई कमी की वजह से थोड़ा जॉब कर रही हो यार। ये जो आपने फर्स्ट पॉइंट बोला ना, हाँ। शादी के बाद जॉब छोड़ दी, हाँ। ये मेरे साथ हुआ था। हाँ, ग्लोबल वेंटेज में थी, आई हाँ। गॉट मैरिड टू संदीप। हाँ, मैंने लीव अप्लाई करी थी, हाँ, आई अप्लाइड माई लीव मेरी सैंक्शन हुई। विद इन नेक्स्ट 15 डेज मुझे शादी के बाद मुझे 15 दिन में ज्वाइन बैक करना था। ठीक है, मैं आ गई शादी करके, अपना 15 दिन मेरे निकले आराम से। मेरी ज्वाइनिंग डेट पास में आ रही थी। मैंने संदीप से पूछा, मैंने कहा संदीप मेरी ज्वाइनिंग डेट आ रही है, मेरे पास ऑफिस जाना है वापस। अच्छा, उस टाइम मेरा ग्लोबल वेंटेज में प्रमोशन भी ड्यू था। हाँ, हाँ, बिल्कुल। ठीक है, तो पता नहीं इन लोगों ने क्या, संदीप ने अचानक से मुझे मना कर दिया अच्छा। कि नहीं, यू आर नॉट गोइंग बैक, अब नहीं, अब छोड़ो, अब घर देखते हैं, अब ये करते हैं, वो करते हैं। क्योंकि और मुझे ये पता था कि ये माइंडसेट जो है ना, ये संदीप का नहीं है, ये किसी और का है। अच्छा। जो भाषा वो बोल रहा था। अच्छा। फिर मेरे दिमाग में भी था, अरे तब उस टाइम ही होता है, नई नई शादी हुई है। मैंने भी कहा चलो छोड़ देते हैं। मैंने छोड़ दी जॉब और शायद मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत बड़ी गलती। आज मैं सोचती हूँ तो आई एम लाइक, मुझे नहीं करना चाहिए। आपको नहीं फील होता जो कई लोग कहते हैं? अच्छा, दूसरा वाला टॉपिक पर बताइए आप, जो वो है कि वेल टू डू फैमिली है इसलिए मत काम करो। ये भी होता है, वो बताइए, क्योंकि आपको वो ये भी- मेंटेनेंस है वेल टू डू फैमिली, तो अचानक आप बोला गया पैसों की क्या कमी है हमारे पास, क्यों काम कर रही है? ये हुआ था, ये भी बोला गया अच्छा। कि मेहता जी बहू से क्यों काम कराते हो। पापा को, जैसे फादर इन लॉ को, मेहता जी बहू से क्यों काम कराते हो, कमी किस चीज की है। तो समझ क्यों नहीं पाते लोग कि भाई बहू इसलिए नहीं मुझे काम नहीं करती, पैसे पता, चाहिए, मुझे वो नहीं इसलिए पता। काम करे, उसको काम करना है। और आज की डेट में उनकी बहुएं काम कर रही हैं। अच्छा। हाँ, उनकी बहुएं खुद की काम करती हैं। अच्छा। बट जब मैं शादी करके मैं काम करना चाह रही थी, शायद बहुत लोगों को दिक्कत हुई थी। अच्छा, मुझे एक और बात बताइए कि जो आपको तो मना कर दिया, आपको रोक दिया गया कि मत करिए आप ये काम, और शादी करते ही अलग तरह के प्रेशर्स आ गए आपके जीवन में, अलग तरह के नॉनसेंस। अच्छा, मुझे मैं भी देखा है मैंने कि कई बार अगर आप देखेंगे जो ग्लोबल कॉर्पोरेट वर्ल्ड है उसमें महिलाएं टॉप पे नहीं है। नहीं, आपको नहीं लगता कि यहां से लेके अमेरिका तक, मिडिल ईस्ट, चाइना, हर जगह शायद शादी के बाद महिलाओं की क्लास लग जाती है? इस वजह से उनका बहुत बुरा हाल हो गया है, क्योंकि हम तो लाइव एग्जाम्पल देख रहे हैं ना। शादी हुई, लड़की छुट्टी अप्लाई करती है, फिर बोलती मैं नहीं आ रही। आपको लगता है कि जब और इसमें आप कॉर्पोरेट को क्या ब्लेम करेंगी? वो महिला जिसने अपनी मर्जी से बोला मैं नहीं आ रही हूं, भले ही वो समाज के प्रेशर में आ गई, हाउ एम आई और यू आर और एनीबडी एल्स टू बी ब्लेम्ड फॉर दैट? इट्स दैट लेडी हु शुड बी ब्लेम्ड ना, कि तू क्यों नहीं आई टाइम पे लौट के। सही बात है। वो पर्सन ही बिल्कुल। और यही कारण जब महिलाएं कहती ओ वी आर नॉट एट द टॉप ऑफ लीडरशिप ऑफ एनी कंपनी, हु इज टू बी ब्लेम्ड? किसको ब्लेम करोगे अगर आप नहीं हो टॉप पे? तो अगर मैं अपना एग्जांपल लूं तो आई थिंक आई शुड बी ब्लेम्ड माई सेल्फ। आई शुड बी ब्लेमिंग माई सेल्फ। इट वॉज माई मिस्टेक, आई डिडंट गो बैक आफ्टर माई लीव्स। वाई? ये मेरी गलती थी। मैंने बताया मेरा प्रमोशन ड्यू था। मैं अगर जाती, फेयर ऑर्गेनाइजेशन थी, इट वाज, यस इट वाज वेरी फेयर, इट वाज। और अगर मैं जाती, शायद मेरा एक प्रमोशन होता, मेरा एक और होता, शायद मेरा एक और होता, शायद मैं लेवल पर होती। कोई रोकने वाला नहीं था, बट इट वाज मी जो गई नहीं वापस, अपना दिमाग नहीं यूज करा और मैं वापस नहीं गई, और हियर आई एम अगेन। तो मैं हमेशा बार बार महिलाओं से कहूंगा, यंग लड़कियों से कहूंगा, when you decide to get married, please make sure that you apply for leave and go back to the same company. You want to change your job, that's understandable,
पर ये बोलना कि नहीं नहीं मैं तो अब शादी कर चुकी हूं, अब मैं क्या काम करूंगी, अरे भाई हद हो गई है। और जिन लोगों के पति, आई एम सॉरी टू से दैट, बट जिन लोगों के पति परिवार वालों के बहकावे में आ रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि जब शादी करनी थी तब वो किसी की नहीं सुन रहा था, वो केवल तुमसे शादी करना चाहता था। और बहुत सारे ऐसे भी बंदे हैं मैंने देखा है जिनके लिए लड़की एक प्राइज्ड पोजेशन है कि ओहो इससे पटा के शादी कर ली मैंने, और जैसे ही शादी हुई 3-4 महीने निकले वैसे उनको लगा हाँ हाँ मतलब ठीक है, अचीवमेंट है। लाइफ पार्टनर नहीं है, अचीवमेंट है। ऐसा कुछ कभी महसूस किया आपने अपने आसपास आपने कभी? नहीं नहीं ना? नहीं। अच्छा, not on yourself. Because everybody else who was there was working with you in GVI, and if that was a guy, वो तो जरूर फील कर रहा था यार चली गई जीवीआई में जीवीआई में ये चर्चाएं बहुत होती थी, ओहो शी गॉट मैरिड टू संदीप मेहता, ये चर्चाएं जरूर होती थी, ये मुझे याद है। अच्छा, मुझे भी नहीं पता मेरे साथ क्या हुआ, मतलब अचानक से मेरी शादी हो गई। मुझे ऐसा लगता है, साइकोलॉजिकली स्पीकिंग, मुझे ऐसा लगता है कि बिकॉज यू आर अंडर सो मच ऑफ डिप्रेशन कि आपके दिमाग को एक मौका मिला बाहर निकलने का, भाड़ में जाओ, मैं तो चली। हाँ, यही हुआ मेरे साथ शायद। अच्छा, आपने शायद मेरे दिल की बात बोल दी, या तो वो शब्द दे दिए जो मैं शायद कभी बोल नहीं पाई या सोच नहीं पाई। शायद यही हुआ मेरे साथ। अभी क्या है, अभी डॉटर क्या है, डॉटर से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपको अपनी? अभी तो हाल फिलहाल तो कुछ भी नहीं है। अभी तो पढ़ रही है स्कूल में, अभी सिर्फ पढ़ ले, हाथ जोड़ती हूँ 12th तो कर कम से कम। अच्छा उनका क्या कहेंगे, इतनी छोटी छोटी, मेरी भी एक डॉटर है, यू नो दैट राइट। तो उसने क्या किया, उसने अपनी एक फ्रेंड को बोला, उसकी फ्रेंड को कि हाय आई लव यू। तो बाकी क्लास की लड़कियां हैं, उन्होंने बोला कि अरे लव यू तो खाली बॉयफ्रेंड को बोलते हैं। और मेरी बेटी 6 साल की है, 5.5 साल की, तो उसको बाकी क्लास, मेरी बेटी इनोसेंट है, उसने बोला, उसने दूसरी लड़की को बोला, बिकॉज हम बोलते रहते बेबी आई लव यू, वो बोल पापा आई लव यू, तो उसने एक अपनी फ्रेंड को बोला आई लव यू। तो बाकी की लड़कियां आई उसके पास जो उसी की क्लास की हैं, एंड दे सेड कि अरे लव यू तो खाली बॉयफ्रेंड को बोला जाता है, तो इसको क्यों बोल रही लव यू? इस तरह का एक्सपीरियंस हुआ है आपकी बेटी के साथ, जहां पे आपको जरूरत पड़ी कि इतनी जल्दी मत मैच्योर हो, क्या कर रहे हो तुम लोग ये? नहीं। अच्छा, अगर मैं, ऐसा नहीं है मैं अपनी बेटी की तारीफ कर रही हूँ, बट शी इज वेरी इनोसेंट। मतलब कई बार मुझे डर लगता है कि इतना सीधा बच्चा किस काम का। ऐसी तो मैं भी, मतलब मैं भी नहीं हूँ ऐसी, ना संदीप है ऐसा। मैं तो मतलब चंट चलाक थी, संदीप भी ऐसी ही है, ये किस पे चली गई है? इसको नहीं समझ में आता। कई बार मैं और संदीप बातें करते हैं कि अगर ये ऐसी लल्ली बनी रहेगी तो उसको तो इसका क्या ही होगा, ये निकलेगी बाहर घर से तो नहीं, वो आ जाएगा, उसके अंदर टैलेंट ऐसे। मतलब हम तो नहीं है ऐसे। मैं भी मैं तो बहुत इनोसेंट था, इसलिए मेरी बेटी आई एम वेरी इनोसेंट। अच्छा, यू नो इट, मे बी हो सकता है। मैं इतना तेज बोलती हूँ, संदीप उसका तो स्पीकर ही फटा हुआ है, वो तो और खतरनाक बोलता है। मेरी बेटी आप मानोगी नहीं, वो इतने धीरे बोलती है, इतनी धीरे बोलती है कि मुझे उसको चिल्ला के बोलना पड़ता है, जोर से बोल, मुझे नहीं सुनाई दे रहा है, जोर से बोल धानवी, क्या कह रही है। तो ऐसे है, बट ठीक है, हो सकता है बस स्मार्ट। As a modern parents, what would you like to tell the world that what have you learned out of your parenthood? क्या सीखा आपने parenthood में? Parenthood में क्या सीखा है? एक चीज, अपने बच्चे के दोस्त बन जाना, बस that's it। अच्छा, दोस्त बनो, मोरल्स जितने भी हैं, चाहे वो अपने कल्चर से रिलेटेड हो, अपने रिलीजन से रिलेटेड हो, अपने भगवान हो, अपना सब कुछ वो जरूर बताना, सब कुछ बताना, सब कुछ समझाना। उसी पे केरला स्टोरी पे आते हैं। आजकल एक नई फिल्म आई है केरला स्टोरी, उसमें यही बार बार कहा जा रहा है कि उन लड़कियों को अपने धर्म बारे में पता ही नहीं था, इसलिए उनको ब्रेन वॉश इजीली हो गया। तो ये भी आपको लगता है केरला स्टोरी की जो कहानी वो रेलेवेंट है आज के जमाने के लिए? यस, मे बी। अच्छा, यस, सही तो बोला। अगर अपने रिलीजन के बारे में अगर हम नहीं बताएंगे उनको, कौन बताएगा उनको? सबसे पहले शायद हम लोग। बीइंग अ पेरेंट, ये हमारा कर्तव्य बनता है, हम ही बताएंगे उनको
कि ये दिस इज व्हाट वी आर, हम कौन है, हमारी कहाँ जड़ें हैं, ये हम ही बताएंगे, तभी तो उनको समझ में आएगा। मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, उसमें एक हिजाब वाली लड़की थी, बहुत अच्छा, उसने बहुत अच्छी बात उसने बोली। वो केरला स्टोरी देख के आई, किसी ने जाके माइक लगा दिया उसके मुंह पे, बताइए आपको कैसी लगी केरला स्टोरी, एंड ही वांटेड कि वो भी लेडी वही बातें करेगी जो नॉर्मली चल रही हैं सारी। उस लेडी ने बहुत अच्छा जवाब दिया। उसने बोला देखिए भाई साहब, जो लड़कियां इतनी गधी हों कि एक दूसरी लड़की को समझाने अपना धर्म छोड़ दें, उनके बारे में आपसे क्या ही बोलूं, सही बात है। ठीक है, उनके बारे में आपसे क्या ही बोलूं। तो कहीं ना कहीं पूरा सिस्टम ब्रेक हो गया, इस वजह से इतनी इजीली कन्वर्ट। देखो कई बार love comes in your life and sweeps you away, and that guy or girl can be a Muslim or a Hindu or a Christian. बहुत सारे जो बार बार ये लव जिहाद पे चर्चाएं हो रही हैं, बहुत सारे ऐसे मुसलमान जिन्होंने शादियां करी निभा रहे हैं भाई, उन्होंने दूसरी शादी कभी नहीं करी, वो अपनी हिंदू बीवी के साथ ही रहते हैं। एक सबसे बड़ा उदाहरण तो शाहरुख खान है, वो उसने अफेयर भले चलाए होंगे पर किसी और शादी नहीं करी उसने, अपनी बीवी के साथ ही है वो। और सुना है, ये भी सुनते हैं कि मतलब आउट ऑफ द ब्लू खबरें आती है, उसकी बीवी धमका भी देती है उसको, जब अच्छी बीवी की तरह उसको धमकाते भी, ज्यादा उड़ना मत, सारे बिजनेस मेरे नाम पे हैं, क्योंकि ग्रीन वो येलो चिलीज सारी चीजें उसके नाम पे, जो भी है उसके बिजनेसेस हैं वो सब उसके नाम पे है, रेड चिलीज एंटरटेनमेंट जो है वो। तो कहती है यार उड़ना मत हवा बेटा, सब मेरे नाम पे है। ठीक है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो हमें समझाना पड़ेगा ना बच्चों को, है ना। हम उनको एकदम फ्री हैंड तो नहीं दे सकते कि गो डू व्हाटएवर यू वांट टू। अच्छा, एक और सवाल है मेरे मन में, एंड यू नो देन विल रैप अप। व्हाट अबाउट द एवरी मैन, राइट, who gets married to a girl, after 3-4 years he start looking outside for another woman, and is that right, is that wrong? How do people define it? Because after 3-4-5 years, 7 years, this happens with every person. Nobody talks about it. Even girls also look for, I mean women, the woman also look for people outside the marriage, the man also looks for people, and they know it, by the way, क्योंकि पति पत्नी से अच्छा एक दूसरे को कोई नहीं जानता, एक दूसरे को समझते हैं, उनको एक दूसरे की शक्ल देख के पता होती है ये कहाँ क्या कांड करके आया है। उसके बारे में एक बार डिटेल में बताइए, क्या आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है इस मुद्दे पे? इफ यू डोंट वांट टू शेयर इट, दैट्स फाइन विद मी। टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो नहीं है ऐसा, बट एक दो इंसिडेंट हो चुके हैं ऐसे जहां मैंने उसको, संदीप को, आई गॉट हिम। अच्छा जी, हाँ, रेड हैंडेड और लाइक जस्ट फोन एंड मैसेज? नहीं, मैं बताती हूँ ना। ये वेंट टू थाईलैंड, बी केयरफुल, ही वेंट टू थाईलैंड, ठीक है। अच्छा, 2-3 बार ही होके आ चुके हैं। तो इट वाज लाइक, घर वापस आया और मैंने उसका बैग खाली करा, कपड़े निकाले, गंदे कपड़े निकाल रही थी मैंने उसको टॉवल उठाया ऐसे करके, और टॉवल उठा के मैंने उस पे लिपस्टिक देखी बकायदा, उस पे मतलब एज इफ समवन हैज किस्ड दैट टॉवल, एंड वो वापस आ गया वैसी की वैसी। मैंने देखा, मेरा दिमाग खराब, मैं गई अंदर। वो थाईलैंड गया तो आपको नहीं, थाईलैंड क्यों जा रहा है? नहीं, लिपस्टिक देखने से नहीं, मैंने नहीं सोचा। उसने कहा मैं जा रहा हूँ, मैंने कहा ठीक है, अंदर जाओ। तो मैंने देखा, मैंने कहा अच्छा, अंदर सो रहा था, चंडी सी चढ़ी। Such an idiot. मैं अंदर गई, सो रहा था। मैंने कहा उठो, मैंने कहा क्या ये, जोर से बोला मैंने कहा ये क्या है, टॉवल ऐसे दिखाई। उसकी सांसें, जो इंसान 20 आवाजों के बाद भी ना उठे, वो तौलिया देखते ही उसकी तो ऐसे उठा वो। कहता क्या हुआ? मैंने कहा ये क्या है? तो कहता है कि ये क्या है, ऐसे इनोसेंट बन रहा। ऐसे नहीं बोला, अरे पगली वो बोल रही थी मैं मनीषा हूँ। ऐसे इनोसेंट बन। मैंने कहा क्या है ये, व्हाट इज दिस? कहता है ये क्या है? मैंने कहा तुम उठो, फिर मैं तुमसे बात करती हूँ। उसकी नींद कैसे आएगी बेचारा, गलत बात है। नहीं, फिर वो उठ ही गया। अच्छा, उठ गया। फिर वो उठने के बाद उसने क्या कहते हैं, अब मुझे नहीं पता उसने उस बीच में क्या कहानी बनाई होगी। जिस दोस्त के साथ वो गया था, दैट गाय ही कॉल्ड मी। अच्छा, ठीक है। वो मुझसे कहता है कि हेलो भाभी, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने लिपस्टिक लगाई थी। नहीं सुनो तो सही। वो कहता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आपको पता तो है। अच्छा, दैट गाय मुकेश, उसका कोई अफेयर था, है थाईलैंड में।
अच्छा। जिसकी वजह से वो बार बार जाता है, तो वो संदीप को भी लेके जाता है। पता नहीं क्या खिचड़ी है, हाँ। मैं बता रही हूँ, मेरी समझ में खुद नहीं आ रहा मैं क्या बता रही हूँ। ठीक है, तो वो उसकी वजह से जाता है। अच्छा। तो उसने कहा कि भाभी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, ऐसा तो संदीप उसकी बीवी को बोलता है कि अरे वो बोलता है अरे अफेयर उसके मैं तो किसी पे भरोसा नहीं करूँगी आज की तारीख में, किसी पे भी नहीं। तो कहता नहीं भाभी, वो ना ऐसे रूम में मतलब होटल के रूम में आई थी, और ना ये उसने ना देखा नहीं, और उसने गलती से ना संदीप का टॉवल यूज कर लिया और उसकी लिपस्टिक का ये निशान। मैंने कहा वो क्या इतनी जल्दी है कि उसको ये नहीं पता लगा कि वो किसका टॉवल यूज कर दी है। मैंने कहा कुछ भी बोल रहे हो। प्लस मुझे ये लगता है कि शादी में क्या होता है, व्हेन यू आर मैरिड, कई बार क्या होता है कि आपका पति या पत्नी झूठी कहानी आपको बताता है, और कहीं ना कहीं आपके दिल में पता झूठी है, बट यू स्टिल बिलीव इट बिकॉज यू लव दैट पर्सन सो मच, यू डोंट वांट कि अरे छोड़ो यार, ठीक है, हाँ ठीक है, तू सही है, छोड़। हाँ, ऐसे ही होता है शायद मेरे साथ, ऐसे ही होता है। Somewhere one part of your heart says कि झूठ बोल रहा है, another part of your heart says कि I love him यार, छोड़, ठीक है, हाँ ठीक है, बस। शायद यही हुआ मेरे साथ। हाँ। उसके बाद भी वो 1-2 बार ही गया थाईलैंड। हाँ। ठीक है, नाम तो वो उसी का लेके जाता है कि उसका अफेयर है। He is honest enough to tell you that I'm going to Thailand, right? मुझे क्या पता, लेकिन वो थाईलैंड में कर क्या रहा है, आई एम नॉट देयर टू सी। नहीं, थाईलैंड में बहुत अच्छे वो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज हैं, लोग रियली ध्यान लगाने जाते हैं। रियली? अरे यू डोंट नो दैट? अरे मैं देखो इतना अभागा हूँ, मैं इतना अधर्मी हूँ, मैं आज तक थाईलैंड नहीं जा पाया, वरना ध्यान लगाने के सबसे अच्छे सेंटर्स वही हैं थाईलैंड में। यस आई नो। वहां के सोचो, आप देखो वहां के शहरों के नाम देखो, बैंकॉक, समझ रही हो? समझ फुकेट, आई नो। अब ऐसे शहर हैं जहाँ पे इतना ध्यान लगाने की बात है, क्यों ना जाएगा कोई? अब वो जाता है बार बार, अब जाता है तो जाता है। मुझे I would अब मैं सच बताऊं, मैं उस पर भरोसा नहीं करती। अच्छा। और मैं उसको कुछ कहती भी नहीं। ठीक है, मैंने उस दिन भी आपको बोला था, मैंने उसको फ्री कर रखा है, लाइन भी है फ्री, मैंने उसको पूरा छोड़ा हुआ है। मैं ठीक है, मैं मस्ती नहीं कर सकती तो तुम तो करो। But it's the definition of love, isn't it? Overall, if you look at it, the definition जो प्रेम की जो सच्ची परिभाषा है, उसी को तो निष्काम प्रेम कहा जाता है, जहां पे आप सामने वाले व्यक्ति से कोई उम्मीद नहीं रखते। तो शादी के 7-8 साल बाद महिला निष्काम प्रेम में चली जाती है। शायद ये सही कह रहे हो, ऐसे ही हो रहा है क्या मेरे साथ? यही हो रहा होगा। यही हो रहा है। तो मतलब अब ठीक है, जो मर्जी करना है करो। हाँ। मैं कुछ नहीं कहूंगी तुम्हें। हाँ। उस दिन पार्टी में भी मतलब बर्थडे पार्टी जो करी है वो भी आपने देखी होगी, है ना, मस्त एकदम बिंदास, बीवी आई नहीं, कोई टेंशन नहीं है, मस्त पार्टी चल रही है, बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है। नहीं, इस पे कुछ स्टडीज हैं, कुछ साइकोलॉजिस्ट ने स्टडीज कर रखी हैं that humans are not wired like that. The human male, even women, they're not wired to be with one person forever. उनकी वायरिंग ही नहीं है ऐसी, उनकी वायरिंग ही डिफरेंट है, और इसी वजह से the marriage institution was brought in by the ancestors, so the entire world doesn't get into the chaos. जो शादी का जो ये बहुत बड़ा स्तंभ है वो इसीलिए लाया गया है जीवन में, ताकि केओस ना फैले समाज में, क्योंकि वायर ने वी आर 99% आर डीएनए मैचेस विद चिंपैंजीज, और चिंपैंजी की सेवरल फीमेल होती है उसकी लाइफ में, और फीमेल के लाइफ में सेवरल मेल होते हैं। वहीं थोड़े देर से ब्रेकअप हो गया, मैं इसके साथ सेक्स करूंगी, सॉरी, तो बुरा तो नहीं लगा, वो तो बस यहाँ किया वहाँ किया वहाँ किया। सो इट्स अ डिफरेंट थिंग, and we are also 99% matching with them, right? But one thing which is different in us is that हमारे पास एक हिंदी शब्द है, उसको विवेक कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहेंगे, हमारी साइकी कहेंगे, जो हमको रोकती है कि हमें लगता है सही और गलत का अंतर क्या है। इंस्टीट्यूशन हो सकता है शायद वो। चलिए मनीषा जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अच्छा लगा, मुझे भी पुरानी बातें थोड़ी सी याद आई, अच्छा लगा, हाथ कांप रहे थे थोड़ी सी जब पुरानी बातें छेड़ी हैं, तो बट मजा आया, इट वाज नाइस। बट वही है कि वी हैव लिव्ड अ लाइफ, एंड आई एम टॉकिंग लाइक एन ओल्ड मैन राइट नाउ, बट वी हैव लिव्ड अ ब्यूटिफुल लाइफ वर्किंग इन द नाइट शिफ्ट। रात को कोई नहीं होता था जब हम घर लौटते थे,
वो 4 बजे की कैब में जब हम निकलते थे वहां से गुड़गांव से, तो सड़क बिल्कुल मतलब ऐसे भगा के ले आते थे वो लोग, कोई नहीं होता था। और जब हम ऑफिस जाते तब भी ट्रैफिक नहीं मिलता तब भी नहीं, हाँ, क्योंकि उस हम टाइम 3, साढ़े 3, 4 बजे निकल जाते हाँ, थे उस और टाइम भी आते तब भी ट्रैफिक नहीं उस टाइम मिलता नहीं, और उस टाइम इतना ट्रैफिक होता भी नहीं था, होता भी नहीं। उस टाइम नहीं होता, फटाफट हम ऑफिस पहुंचते थे, निकलते थे फटाफट घर पर। बिंदास लाइफ थी, मजेदार लाइफ थी, मजा आया उस लाइफ में भी। बट आई थिंक 5 साल 10 साल बाद हम अभी की लाइफ की भी तारीफ उतनी ही करेंगे शायद। इसीलिए कई लोग कहते हैं ना, लिव इन द मोमेंट, क्योंकि शायद हम 5-10 साल फिर बोलेंगे यार वो वाली लाइफ बहुत अच्छी थी, वहाँ वाला टाइम बहुत अच्छा था। तो इट्स बेटर टू एंजॉय दैट मोमेंट इंस्टेड ऑफ, एंड आई थिंक संदीप इज ऑलरेडी डूइंग इट। नो, आई एम जस्ट जोकिंग। नहीं, लेकिन एक डिफरेंस है, जो लाइफ हमने ग्लोबल वैंटेज में जी, जो मजे हमने उस टाइम करे, वो लाइफ मैंने आइकॉर में काम करा, उतना मजा नहीं आया, नहीं आया मजा। करा था, करते थे हम लोग भी, मस्ती करते थे, जो ग्रुप था थोड़ा बहुत उसमें करते थे, लेकिन वो मजा नहीं आया। शायद वो एज का भी हाँ, ये भी शायद हो सकता है। Thank you very much that you came. Thank you so much. It was a lovely conversation which I had with you. Same here. And the best thing is that because I know you from past, the conversation was very smooth and easy. And thank you for being such a sports that you shared everything. जैसा कि हमने अभी मनीषा जी से बात करी है, हमने उनके पूरे जीवन के बारे में चर्चा की। बड़ा दुखद है भारत में जिस तरह से महिलाएं विवाह के उपरांत जो उनको काम करने से रोका जाता है, विवाह गलत नहीं है, काम करने से रोका जाना गलत है, चाहे वो सामाजिक प्रेशर हो चाहे पारिवारिक प्रेशर हो। और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और एक घंटी दिखेगी उसको जरूर दबाएं। ठीक है, थैंक यू। Action! क्या मारेगा? काय को करेला रे तू ऐसा? ऑन क्या गया? देख 49 मुझे लीव couple of inches for me. हो गया? Ready? Come on guys. सर पहले आप इंट्रोड्यूस करेंगे उसमें देखिए। ठीक है। ठीक है, तो सीधा बातचीत शुरू करिए। 29 मिनट बाद ये अपने आप बंद हो जाता है। पता है, तो दिखा आवाज में। स्टार्ट। एक सेकंड सर। So it's better to enjoy that moment instead of, and I think, no, I'm just joking. Without stopping, अब घर में जाके क्या होगा, that's your problem. But वीडियो हम कुछ काटेंगे नहीं। ठीक है, नो इश्यूज, नहीं काटना चलेगा। Thank you. आई नो, सपोर्ट करने वाला है।